नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में शराब घोटाला होता है। शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई और ईडी की जांच बैठती है। उसके बाद मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तमाम मामले में कार्रवाई जारी होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद फैसला किसके हक में जाएगा, इसकी कवायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यानी कि कौन इसमें बाजी मारेगा और कौन नहीं। विपक्ष की जीत होगी या आम आदमी पार्टी अपनी जीत यहाँ पर भी सुनिश्चित करेगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है कि आम आदमी पार्टी का जो हमेशा से खेला रहा है वो सभी को चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का जो फेवर में जो भी फैसले आते हैं वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं और उनके फ़ायदे के लिए होते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के 3 बड़े घाटे भी हम आपको गिनवाएंगे आज। हालांकि बहुत सारे घाटे आम आदमी पार्टी को हुए, वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो 3 सबसे बड़े घाटे रहे वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब उन 3 बड़े घाटों के बाद अब 3 बड़े फायदे भी आम आदमी पार्टी को पहुंच रहे हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और संस्थापकों में शामिल मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। शराब घोटाले के आरोप में पहले उन्हें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेजा और अब वो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के गिरफ्त में हैं। शराब घोटाले के आरोपों में घिरे सिसोदिया को लेकर दिल्ली में राजनीति भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अरविंद केजरीवाल सरकार की घेराबंदी में जुटी है, तो आप भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि घाटे को फायदे में बदल दिया जाए। सिसोदिया के जेल जाने को आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद तक से लेकर 18 विभागों तक का कामकाज संभालने वाले सिसोदिया की गिरफ्तारी से जहां एक तरफ सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है, तो दूसरी तरफ संगठन में भी उनकी कमी खूब महसूस की जा रही है। तीसरा नुकसान ये हुआ कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी पार्टी पर घोटाले के दाग लग गए हैं। सरकार, संगठन और साख तीनों ही मोर्चों पर आपको नुकसान उठाना पड़ा है। मनीष सिसोदिया के जरिए जहां केजरीवाल सरकार पर विपक्ष प्रहार करने में जुटा है, तो दिल्ली के सीएम सिसोदिया को ही अपना हथियार बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया और पिछले साल जेल में बंद एक अन्य नेता सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार और देशभक्त बताते हुए वो उन्हें क्लीन चिट देते हैं और उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली का कामकाज रोकने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी घर घर जाकर आप पर लगे आरोपों के बारे में बता रही है, तो दूसरी तरफ आपने भी जनता के बीच खुद को पीड़ित और प्रताड़ित के रूप में पेश करने के सहानुभूति बटोरने का भी अभियान छेड़ दिया है। केजरीवाल भले ही अक्सर कहते हैं कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन पिछले 10 साल में पार्टी को 2 राज्यों की सत्ता और कई राज्यों की सियासत में स्थान दिला चुके नेता की राजनीतिक कुशलता किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल ने कम से कम 3 दांव चल दिए हैं। घाटे को फायदे में बदलने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उनकी पहली कोशिश ये है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देकर दिल्ली की जनता से सहानुभूति बटोरी जाए। यही वजह है कि वो शराब का जिक्र किए बिना कहते हैं कि सिसोदिया गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया। केजरीवाल की दूसरी कोशिश केंद्रीय जांच एजेंसियों के बहाने सीधे पीएम मोदी को टारगेट करके 2024 के लिए माहौल तैयार किया जाए। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ आप कर सकती है। आप संयोजक इस आपदा को इस अवसर के रूप में भी देख रहे हैं कि पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाया जाए, उन्हें सरकार और संगठन में लाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 बड़े नुकसान को 3 बड़े फायदे में अरविंद केजरीवाल ने कैसे बदल दिया। आम आदमी पार्टी को लेकर के हमारी यह खास रिपोर्ट आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे आगे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।